सुनते हैं आ गया है नया साल इन दिनों, कुछ की बदल गई है देखो चाल इन दिनों। मरते रहे मजदूर साहिबान क्या करें, मखमल की सेज पर करे धमाल इन दिनों। जीते चुनाव चल दिए पाताल उन दिनों, आए चुनाव ठोक रहे ताल इन दिनों। क्या क्या न किया हमने तुम पे करके भरोसा, लेकिन हुए हैं देख लो कंगाल इन दिनों। सुनते हैं आ गया है नया साल इन दिनों। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे साल की शुरुआत में ही हादसों की आहट पर। नए साल के पहले ही दिन 2 दिन हादसों के नाम रहे। नववर्ष की सुबह तड़के जहां माता वैष्णो देवी में भगदड़ मचने से करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। इसी दिन हरियाणा में अवैध कटाई की वजह से पहाड़ खिसकने से 2-3 लोगों की मौत हो गई। अगले ही दिन सांबा जिले के कोलपुर में देविका नदी पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरने से हुए हादसे में 18 मजदूर घायल हो गए। इसके साथ ही देश भर में सड़क हादसे तो लगातार जारी ही हैं। वैष्णो देवी मंदिर देश के प्रमुख आस्था केंद्रों में है, जहां देश भर से श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। यहां की व्यवस्था को दूसरे तीर्थ स्थलों के लिए आदर्श बताया जाता रहा है, इसलिए यह दुर्घटना और भी बड़ी हो जाती है। नए साल के पहले दिन कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ के कारण हुई 12 श्रद्धालुओं की मौत विचलित करने वाली है। हालांकि घायलों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था हुई। मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान भी तुरंत कर दिया गया, लेकिन फिर भी यह देखना जरूरी है कि आखिर इस तरह की घटना हो कैसे गई। वैष्णो देवी मंदिर देश के प्रमुख आस्था केंद्रों में है, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु आते हैं। हादसे के बाद शुरुआती स्पष्टीकरण में कहा गया कि खास त्योहारों के मौके पर तो मंदिर में श्रद्धालुओं की तादाद में इजाफा होता रहा है। पिछले कुछ वर्षों से युवाओं की अच्छी खासी तादाद नए साल के मौके पर भी वैष्णो देवी और अन्य मंदिरों में जाने लगी है। इसी सिलसिले में इस साल वैष्णो देवी मंदिर पहुंचने वाले भक्तों की तादाद अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाने से समस्या हुई। लेकिन श्राइन बोर्ड के ही आंकड़ों के मुताबिक 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 35,000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की इजाजत दी गई थी, जो 50,000 की निर्धारित सीमा से काफी कम थी। ऐसे में सामान्य स्थिति में भीड़ प्रबंधन कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए था। कहा जा रहा है कि संभवतः युवा श्रद्धालुओं के 2 गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। कुछ चश्मदीदों ने मीडिया को बताया कि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों की तरफ से बल प्रयोग से भी हालात बिगड़े। बहरहाल इस तरह टुकड़ों में आए तथ्यों और अपुष्ट बयानों के आधार पर कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच से ही पूरी स्थिति सामने आएगी। यह अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से तत्काल दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच का ऐलान कर दिया गया। इस समिति को 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है। लेकिन घटना के बाद स्थानीय निवासियों की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन से यह आशंका जताई गई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से गठित जांच समिति मंदिर प्रबंधन की भूमिका की ढंग से जांच नहीं कर पाएगी और इसलिए सीबीआई जैसी सेंट्रल एजेंसी से इस मामले की जांच करवाई जानी चाहिए। बहरहाल ऐसे बयानों के पीछे अक्सर लोकल समीकरणों की भूमिका होती है, इसलिए एक हद से ज़्यादा इन्हें अहमियत नहीं दी जा सकती। लेकिन इससे जांच समिति की चुनौतियां जरूर बढ़ गई हैं। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच के दौरान सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी पड़े और सभी प्रासंगिक सवालों के संतोषजनक जवाब तलाशे जाएं। तभी इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार स्थितियों की सही तस्वीर सामने आएगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि आगे कभी ऐसी घटना ना हो। कहने का मतलब यह है कि आए दिन होने वाले हादसों की वजह से संबंधित नियमों की उल्लंघना व प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से सरकार कोई सबक नहीं ले रही
देश भर में ना तो नियमों को ध्यान में रखा जाता है और न ही संबंधित विभाग के अधिकारी किसी कोताही को रोकने की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार व राजनीतिक प्रशय भी इसका मुख्य कारण है। देश की राजधानी दिल्ली में भी इस तरह की दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं जिनकी प्रमुख वजह नियमों का सही पालन नहीं रहा। फिर देश के अन्य हिस्सों से नियमों की पालना की उम्मीद कैसे की जा सकती है। कुछ वक्त पहले पंजाब के एक मंत्री ने बहुमंजिला इमारत गिरने पर खुद पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायतकर्ता खुद मंत्री होने के बावजूद दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। भ्रष्टाचार के साथ साथ अधिकारियों में कार्रवाई न करने की आदत भी सिस्टम में रुकावट खड़ा कर रही है। ऐसा लगता है जैसे दुखद घटनाएं एवं हादसे एक वास्तविकता और स्वाभाविक बन गए हैं। हादसा होने के बाद 1-2 दिन तक तो खूब आदेश दिए जाते हैं, फिर जांच की जाएगी व मुआवजा देने जैसी घोषणाएं करने के बाद मामला दबा दिया जाता है। लंबी जुडिशियल प्रोसेस व कमजोर कानूनी कार्रवाई के कारण असल दोषी बच जाते हैं। घनी आबादी देश में बड़े हादसे होने के बाद भी ये घटनाएं सरकारों, प्रशासनिक अधिकारियों व जनता के जेहन में ज़्यादा समय तक असर नहीं दिखाती। आम व्यक्ति लगातार अनदेखी का सामना कर रहा है। फिर भी इस बात के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है कि भ्रष्ट सिस्टम का नुकसान किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। केंद्र व राज्य सरकारें सभी तरह के हादसों को गंभीरता से लें व एक साफ सुथरा प्रशासन व व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि गैर कानूनी गतिविधियां दुखद हादसों का कारण न बने। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता। जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। दिन डूबे हैं या डूबी बारात लिए कश्ती। दिन डूबे हैं या डूबी बारात लिए कश्ती, साहिल पे मगर कोई कोहराम नहीं होता। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।